नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ जाना है? मतलब वो अपना रास्ता कैसे खोजता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट एल्गोरिदम में जिसका नाम है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोचिए जरा, जब हम कोई ईमेल भेजते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा डेटा दुनिया के दूसरे कोने तक अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही चालाक, एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग या शॉर्ट में डीवीआर। आप इसे अपने नेटवर्क का जीपीएस समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, डेटा के लिए सबसे छोटा, सबसे तेज रास्ता खोजना। और ये होता कैसे है? जब सारे राउटर्स एक दूसरे से बात करते हैं और जानकारी शेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक अकेले राउटर की मुश्किल को समझते हैं। देखिए, उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसे पूरे नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। चलिए कल्पना करते हैं कि हमारे पास N1 से N5 तक 5 राउटर्स का एक नेटवर्क है। अब शुरू में हर राउटर सिर्फ अपने उन पड़ोसियों को जानता है जिनसे वो सीधे जुड़ा हुआ है। बस बाकी का पूरा नेटवर्क उसके लिए एक अनजान दुनिया जैसा है। तो पहला कदम क्या है? हर राउटर अपनी छोटी सी दुनिया का, कह सकते हैं, एक अधूरा सा नक्शा बनाकर शुरू करता है। और ये नक्शा सिर्फ उन रास्तों का होता है जिन्हें वो सीधे सीधे देख सकता है। जैसे कि राउटर N1 की इस शुरुआती टेबल को देखिए। इसे पता है कि खुद तक पहुंचने की लागत मतलब दूरी 0 है। अपने पड़ोसी N2 तक पहुंचने की दूरी 1 है। लेकिन बाकी राउटर्स N3, N4, N5 उनके लिए दूरी अनंत है। क्यों? क्योंकि उसे अभी तक वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं मालूम। और एक बात याद रखिए, ये कहानी सिर्फ N1 की नहीं है। नेटवर्क का हर एक राउटर बिल्कुल यही काम कर रहा है। सबके सब एक ही समय पर अपनी अपनी लोकल टेबल तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये N4 की टेबल है। इसे अपने पड़ोसियों N3 और N5 के बारे में तो पता है, लेकिन N1 और N2 वो इसके लिए अभी भी पूरी तरह अनजान है। मतलब हर राउटर अपनी अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा है। अब आता है मजेदार हिस्सा। ये जो अलग थलग पड़े राउटर्स हैं ना, ये एक दूसरे से गपशप करना शुरू करते हैं, मतलब जानकारी शेयर करते हैं। और यहीं से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का असली जादू शुरू होता है। और ये पूरी गपशप बस 2 सिंपल से लेकिन बहुत ही पावरफुल नियमों पर चलती है। पहला नियम, राउटर सिर्फ और सिर्फ अपने सीधे पड़ोसियों से बात करते हैं। और दूसरा, वो अपनी पूरी की पूरी राउटिंग टेबल नहीं भेजते, नहीं, सिर्फ दूरियों की लिस्ट भेजते हैं। और इसी वजह से ये सिस्टम इतना एफिशिएंट है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। सोचिए, अगर हर राउटर पूरी टेबल भेजने लगता तो कितना ट्रैफिक बढ़ जाता। लेकिन नहीं, सिर्फ जरूरी जानकारी यानी कि डिस्टेंस वेक्टर शेयर करके ये एल्गोरिदम बैंडविड्थ बचाता है और नेटवर्क को स्लो होने से रोकता है। तो ठीक है, राउटर को अपने पड़ोसियों से जानकारी तो मिल गई। अब सवाल ये है कि वो इस नई जानकारी का करता क्या है। चलिए देखते हैं कि कैसे वो इन टुकड़ों को जोड़कर अपने नक्शे को बेहतर बनाता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमारा राउटर N5 जो N1 को सीधे सीधे देख ही नहीं सकता, वो वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता कैसे ढूंढेगा? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो N5 को अपने पड़ोसियों N2 और N4 से जानकारी मिली। समझिए कि उसे एक पजल के 2 नए टुकड़े मिल गए हैं। अब वो इन टुकड़ों का इस्तेमाल करके अपनी अधूरी टेबल को भरने की कोशिश करेगा। अब N5 के पास 2 ऑप्शन हैं। वो N1 तक जाने के लिए N2 से होकर जा सकता है या N4 से। चलिए हिसाब लगाते हैं। अगर वो N2 के रास्ते जाता है तो N2 तक की लागत 3 है और N2 से N1 तक की 1, तो कुल लागत हुई 4। वहीं दूसरी तरफ N4 के रास्ते लागत अनंत है, क्योंकि N4 को खुद ही N1 का रास्ता नहीं पता। तो फैसला बिल्कुल साफ है, N5 हमेशा सबसे कम लागत वाला रास्ता ही चुनेगा। तो N1 तक पहुंचने के लिए उसकी नई और सबसे अच्छी लागत है 4 और रास्ता है N2 से होकर। और ये रहा नतीजा, N5 की नई अपडेटेड टेबल। जरा ध्यान से देखिए, जहां पहले N1 और N3 के लिए अनंत लिखा था, वहां अब पक्की ठोस संख्याएं आ गई हैं। N5 ने अब नेटवर्क का एक कहीं ज्यादा बेहतर नक्शा तैयार कर लिया है। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं।
जब नेटवर्क का हर राउटर लगातार जानकारी शेयर और अपडेट करता रहता है तो आखिर में होता क्या है? इस आखिरी मंजिल को कहते हैं कन्वर्जेंस। ये वो स्टेज है जब नेटवर्क के सारे राउटर्स ने एक दूसरे से जानकारी ले दे ली है और सबकी राउटिंग टेबल स्थिर हो चुकी हैं, मतलब स्टेबल हो गई हैं। अब हर राउटर हर दूसरे राउटर तक जाने का सबसे छोटा रास्ता जानता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जानकारी लहरों की तरफ फैलती है। पहले पास में राउटर्स सिर्फ अपने पड़ोसियों को जानते हैं, दूसरे पास में वो अपने पड़ोसियों के बारे में जान जाते हैं, और ऐसे ही पास दर पास ये जानकारी पूरे नेटवर्क में फैल जाती है जब तक कि एक स्टेबल ऑप्टिमाइज नक्शा तैयार नहीं हो जाता। और मजे की बात ये है कि ये कोई वन टाइम सेटअप नहीं है, ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। राउटर्स थोड़े थोड़े समय पर अपनी जानकारी फिर से शेयर करते रहते हैं। ऐसा क्यों? ताकि नेटवर्क में अगर कोई बदलाव हो, जैसे कोई नया कनेक्शन जुड़े या कोई लिंक टूट जाए, तो सिस्टम अपने आप को उसके हिसाब से ढाल सके। दिखाता है कि ये सिस्टम असल में कितने मजबूत और फ्लेक्सिबल होते हैं।